तो रावण कहता है रोना धोना बंद करो, ऐ सुंदर मुख वाली सीते, आज मैं तुम्हें उपहार देने के लिए आया हूं, रोना बंद करो, तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने के लिए आया हूं। हनुमान जी ने कहा बहुत बड़ा ज्योतिषी और विधाता है ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, ये बहुत बड़ा विधाता बना फिरता है अपने। शराब पी के सो रहा था, कहता है दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने आया। अब देखिए आप उसकी एक एक भाषा पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। रावण कहता है सीते तुम्हारे दुर्भाग्य को मैं सौभाग्य में बदलने के लिए आया हूं और बहुत बड़ा उपहार लेकर के आया हूं, ये मंदोदरी आज तुम्हें सौंपने जा रहा हूं। मंदोदरी के कान खड़े हो गए। मंदोदरी बोली हम समझ ही नहीं रहे थे कि क्यों लाया मुझे, और ये तो कहता है उपहार सौंपने आया हूं। अब मंदोदरी कान लगा के सुन रही है, सीता जी तो बैठी हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन रावण क्या कहता है, कह रावण सुनी अरे सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी, ये उपहार है, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। ए सीते तुम एक बार मेरी ओर देखो तो मंदोदरी महारानी है, तुम्हारी नौकरानी बनेगी ये, और तुम लंका की महारानी बनोगी, कंचन नगरी की स्वामिनी महारानी, सोने की लंका की महारानी। ये उपहार है, और ये महारानी तुम्हारे चरणों की सेविका दासी रहेगी, और जितनी उपरानियां हैं ये सब तुम्हारी दासी बनकर के सेवा करेंगी, केवल एक बार मेरी ओर देखो। हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे, कहे ऐसा क्रोध आ रहा है। दांत किटकिटाते हुए हनुमान जी ने कहा इसकी खोपड़ी पे ना कूद पड़ूं। अच्छा, हनुमान जी पूरा वजन लेके अगर रावण की खोपड़ी पे कूद जाते तो ब्रेन हेमरेज हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो भैया, हो जाता कि नहीं हो जाता? और रावण का ब्रेन हेमरेज हो जाता, मरता भले ही नहीं, कोमा में चला जाता। और कोमा में चला जाता तो ईमानदारी से बताओ जिंदगी बेकार हो जाती कि नहीं हो जाती? हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे, कहा इसकी खोपड़ी पर ना कूद जाऊं। ब्रह्मा जी बोले रुको 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 रुको, हमारा संविधान ही चौपट हो जाएगा। बुढ़ापे में मैंने ये संविधान लिखा है, इसलिए इसकी रक्षा करो। हनुमान जी आपको कूदना नहीं है। तो ये कह क्या रहा है मेरी मां से, मैं बर्दाश्त कैसे कर सकता हूं? क्या मां का अपमान बेटा सुनता रहेगा, देखता रहेगा? और मेरे जैसा बेटा। ब्रह्मा जी बोले आप कृपा करके थोड़ा शांत रहें, आपकी मां क्या बोलने जा रही हैं जरा सुनिए तो। क्या दिव्य वाणी है आपकी मां की, सारी दुनिया सुनेगी, आप तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य धारण तो करो कि मां बोलती क्या है। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो हम धैर्य धारण किए हैं, धीरज रख रहे हैं। अब देखते हैं कि मां की वाणी क्या है, मां किस तरह से जवाब देती हैं, या मां क्या बोलती हैं। अब सुनिए रावण क्या कह रहा है। कही रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार तुम मेरी ओर देखो। सीता जी ने देखा तो नहीं, क्रोध आया, अपने नाखूनों से मिट्टी हटाने लगी, और जैसे ही मिट्टी हटाने लगी तो तिनका हाथ में आ गया, क्योंकि क्रोध में नाखूनों से मिट्टी हटाई उन्होंने, और जैसे मिट्टी हटाई तो उसमें तिनका था, वो हाथ में आ गया। और जैसे ही तिनका हाथ में आया उसी समय तृणधारी ओट, अरे कहती वैदेही, ओ सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने तिनका आगे किया,
रावण ने कहा ये तिनका आगे क्यों कर रही है तू? सीता जी ने कहा इसलिए कि मुझे क्या देख रहा है, इस तिनके को देख। तिनके को क्या देखना? सीता जी ने कहा तू अभी अभी कह रहा था कि मैं लंका की संपूर्ण संपत्ति, लंका की सोने की लंका की महारानी तुम्हें बना दूंगा और मंदोदरी को नौकरानी बना दूंगा, सीता तुम्हें महारानी बना दूंगा, लंका की सारी संपत्ति तुम्हें सौंप दूंगा। सीता जी ने कहा मैंने तिनका इसलिए उठाया है कि रावण, मैं तेरे संपूर्ण लंका के वैभव को तिनके के समान तुच्छ मानती हूं, इसलिए मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं। अरे हनुमान जी का रोम रोम खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी बोले कैसा रिजल्ट आया, जल्दी बोलो। कहे गजब गजब, मेरी मां का साहस देखो। आज रावण ने कृपाण निकाली, कृपाण, और जैसे ही कृपाण निकाली तो सीता जी क्या बोली? सुन दस मुख अरे खतो तप प्रकाशा, ओ कबहू की नलिनी करे विकासा, असमन समुझ अरे कहत जान की, और खल सुध नहीं रघुबीर बान की, सठ सून्यो हरियाण मोही, अधम निलज लाज नहीं तो है निलज। तुझे लज्जा नहीं लगती है ऐसा कहने में? रावण ने कृपाण आगे बढ़ाई, कहा क्या कहती है निलज? मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया रावण का। मंदोदरी ने कृपाण जिस हाथ में थी हाथ पकड़ लिया और कहा सुन, तूने मुझे दांव पे लगा दिया, लेकिन धन्य है मां मैथिली जो आज मेरी प्रतिष्ठा को बचा लिया उन्होंने। लेकिन तूने मेरी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया, मुझे नौकरानी बना दिया है। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा रावण का जिसमें कृपाण थी, कहा सुन, सीता कह रही थी एक बार निलज और दूसरी बार कहा उन्होंने निलज, लेकिन मैं कह रही हूं 4 बार निलज 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 निलज। तुझसे बड़ा संसार में कोई निलज है ही नहीं। रावण कहता है कि सीता मेरे शत्रु की पत्नी है, लेकिन मंदोदरी तू तो मेरी पत्नी है, तुझे निलज नहीं कहना चाहिए था। मंदोदरी कहती है धिक्कार है ऐसे पति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे। बोलो भाई, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे, धिक्कार है ऐसे पति को। और सुन लीजिए मेरी बात को, तुमने तो मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को बचाया है तो जानकी जी ने बचाया है, सीता जी ने मेरी प्रतिष्ठा को बचाया है। और एक हाथ से मंदोदरी ने रावण की कृपाण को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मंदोदरी ने सीता जी के चरण पकड़ लिया। सावधान, दृश्य कितना प्यारा है प्यारे। मंदोदरी के 2 हाथ हैं, लेकिन एक हाथ से रावण की कृपाण को पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से सीता के चरण को पकड़े हुए है। और सीता जी के चरण पकड़ के इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं, इस दृश्य को हनुमान जी देख रहे हैं। और जानते हो क्या कह रही है मंदोदरी? मंदोदरी कह रही है सुन, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने, सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। लेकिन किंतु जानकी ने, ये मंदोदरी कह रही है, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूँ, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। आज जनक दुलारी ना होती तो आज मेरी इज्जत कैसे बचती। आज दुनिया वालों सुन लो, केवल मंदोदरी की प्रतिष्ठा ही जनक दुलारी नहीं बचाएंगी। जो भी जनक दुलारी के
चरण शरण में आ जाएगा, संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा बचाएंगे ये। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज ऐसी मुसीबत में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। हनुमान जी महाराज के नेत्रों से प्रेम आंसू निकल पड़े। कहा, धन्य है मां आपकी महिमा। मैंने तो कान से सुनी थी महिमा, लेकिन आज मैं आंखों से देख रहा हूं। आज मैं आंखों से देख रहा हूं कि मेरी मां कितनी महान है, कितनी महान है मेरी मां। इसलिए सीता याश्चरितम महत, महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं भगवती सीता के चरित्र की कितनी बड़ी महिमा है। आज मंदोदरी ने माथा पटक दिया सीता जी के चरण में। सीता जी ने मंदोदरी को संभाला है प्यारे। रावण फिर कृपाण लेकर के दौड़ा। मास दिवस तय कहा न माना, तो मैं मारो काल कृपाण। 1 महीने का मौका देता हूं, अगर 1 महीने के अंदर तुमने अगर मुझे स्वीकार ना किया तो तेरा धाड़ और मस्तक अलग होगा इस कृपाण से। अरे मंदोदरी बोली, 1 महीने में तुम बच जाओ तब ना। जब तुम बचोगे ही नहीं, तुम्हारा तो बचना है गरुड़ पुराण लंका में। तुम बचो तब ना कि ये कृपाण दिखाओगे और ये करोगे वो करोगे। मौत मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है। काल को तुमने बस में किया था, लेकिन आज काल तुम्हारे सिर के ऊपर मंडरा रहा। काल तुम्हारे सिर के ऊपर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, लेकिन सिर के ऊपर की वस्तु व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। सिर के ऊपर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तुम्हारे सिर के ऊपर काल नाच रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। मंदोदरी कहती है कि अब तो निश्चित रूप से मौत आ गई है। बस रावण कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया मंदोदरी। रावण चला गया। देखो भाई, रावण चला गया। आप कहो स्वामी जी आप कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही रावण गया तो सीता जी ने त्रिजटा से कहा, त्रिजटा से, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संग नीते मोरी। आप विपत्ति में मेरा सहयोग करो। त्रिजटा ने कहा कि कहिए ना क्या सहयोग कर सकती हूं। सीता जी कहती हैं थोड़ी सी अग्नि दे दो मुझे। अग्नि, देखो रात्रि का समय है, तो क्या बोली त्रिजटा? निशिला नल मिली सुन सुकुमारी, अस कहे सो निज भवन सिधारी। रात्रि में आग नहीं मिलती है। देखो कभी कोई घटना ऐसी घट रही हो तो घटना को टालना चाहिए, ये नियम कहता है। माताओं ये समझदारी का परिचय दो, इसलिए कहता हूँ रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महिलाओं को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लंका कांड पढ़ना चाहिए? क्यों भैया, जब सुंदरकांड बोले लंका कांड पढ़ना चाहिए, सुंदरी कांड पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड से शिक्षा मिलती है। ये कौन कहता है कि सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए? जरूर पढ़ना चाहिए सुंदरकांड, लेकिन बस इतना ध्यान रखा जाए कि हमारे शरीर में पवित्रता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपवित्र स्थिति में हो, पढ़ रहे हो तो अपराध है, ये अपराध है। ऐसी कंडीशन में सुंदरकांड की बात छोड़ो, ऐसी कंडीशन में तो रसोई के अंदर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोलो भाई, अपने घर की रसोई के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई मानी है पवित्रालय। रसोई मानी क्या है? पवित्रालय। भोजनालय मानी पवित्रालय। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखना है। बाकी पवित्र अवस्था में स्वतंत्र रूप से सुंदरकांड भी पढ़ना चाहिए।